आज हम पेपर फोल्डिंग से समरूप त्रिभुज यानी सिमिलर ट्रायंगल बनाना सीखेंगे। आप सीख चुके हैं कि एक आकृति को घटा बढ़ाकर दूसरी आकृति प्राप्त की जा सके तो दोनों आकृतियां समरूप होती हैं। चलिए पेपर से दो समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। पेपर से समबाहु त्रिभुज बनाना भी आप पहले ही सीख चुके हैं। इन दो समबाहु त्रिभुज त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में कोण A के संगत कोण कोण D, कोण B के संगत कोण E, कोण C के संगत कोण F है। इसी प्रकार भुजाओं में भुजा AB के संगत भुजा DE, भुजा BC के संगत भुजा EF तथा भुजा CA के संगत भुजा FD है। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि त्रिभुजों के संगत कोण समान हो, और यदि संगत कोण समान होंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर व प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसलिए समबाहु त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण D बराबर 60 डिग्री, इसी प्रकार कोण B बराबर कोण E बराबर 60 डिग्री, कोण C बराबर कोण F बराबर 60 डिग्री। त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF के संगत कोण समान है तो संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। चलिए भुजाओं को नापकर संगत भुजाओं के अनुपात को देखते हैं। संगत भुजाओं का अनुपात समान 15:12.2 है, क्योंकि संगत कोण भी समान है और संगत भुजाओं का अनुपात भी समान है, अतः दोनों त्रिभुज समरूप हैं। समबाहु त्रिभुज हम चाहे किसी भी माप के बनाए समरूप होते हैं। अब हम पेपर से ऐसा त्रिभुज बनाएंगे जिसकी भुजाएं असमान हैं। पेपर को वीडियो के अनुसार मोड़कर त्रिभुज PQR तैयार कीजिए। त्रिभुज PQR के समरूप त्रिभुज बनाने के लिए एक दूसरा पेपर लेकर उसे मोड़कर एक रेखाखंड बनाइए। अब दोनों त्रिभुज के संगत कोण समान करने के लिए रेखाखंड के ऊपर त्रिभुज PQR की QR भुजा को रखकर दोनों पेपर को भुजा PQ से मोड़िए। त्रिभुजों की माप अलग करने के लिए नीचे वाले पेपर के मोड़ के निशान पर थोड़ा सा ऊपर वाला पेपर खिसकाकर दोनों पेपर को भुजा PR से मोड़िए। त्रिभुज XYZ तैयार हो गया। अब त्रिभुज PQR और त्रिभुज XYZ के संगत कोणों को नाप कर देखते हैं। कोण Q बराबर कोण Y बराबर 56 डिग्री, कोण P बराबर कोण X बराबर 70 डिग्री, कोण R बराबर कोण Z बराबर 54 डिग्री। चूंकि संगत कोण समान है अतः संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होगा, अतः दोनों त्रिभुज समरूप हैं। आप भी समरूप त्रिभुज पेपर से बना सकते हैं।